औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 94 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 7 है। आयत नंबर 93 तक अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत और अक़ीदे और मज़हब का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि तमाम उम्मतें एक ही उम्मत है मेरे नज़दीक और हर एक को मेरी तरफ लौट के आना है और हर एक का मैंने हिसाब देना है और सबको चाहिए कि मेरी ही इबादत करें। और ये जो ग्रोह और फ़िरके बने हुए हैं उनको ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने और इनके बनने के असबाब ज़िक्र फरमाए। यहाँ फरमाया कि आयत नंबर 94 में फमन यामल अमाल का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और अमाल का ज़िक्र फरमाते हुए अमाल के हिसाब का ज़िक्र बारहा अल्लाह तबारक व तआला ने अमाल का पूरा पूरा बदला देने का ज़िक्र फरमाया। और पिछली आयत में गुजरा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं खुद ही तराजू रख के बैठूँगा और उसमें ज़रा भर कमी बेशी नहीं होगी। और जहाँ इंसान के अमाल कहीं खोए हुए गुमे हुए होंगे वो सारे चुन के ढूंढ के इंसान के सामने लाए जाएंगे और इंसान को उसका हिसाब दे के इंसान से पूछा जाएगा कि तेरे ख्याल में क्या है कि कुछ रहता है अभी। तो इंसान देख के अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह कुछ भी नहीं रहता, सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। तभी अल्लाह तबारक व तआला उसके तराजू में कोई ऐसी चीज़ डाल देगा जो उसका तराजू भारी हो जाएगा और वो हैरानगी से पूछेगा ये किधर से आया। फरमाया कि वो ये तस्बीह और तहलील और अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ जो तूने बयान की वो तेरे अमाल में सबसे भारी चीज़ वज़नी चीज़ जो अमाल ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, कलमा तय्यबा। यहाँ फरमाया कि मन यामल मिनस सालिहात व हुवा मोमिन, जो शख्स भी नेक अमल करेगा। पिछली ग्रोह उम्मतों और फ़र्क़ों का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि सारी उम्मतें एक उम्मत है और सब ने मेरे सामने हाज़िर होना है और सब ने अमाल का मज़ा यहाँ फरमाया कि चखना है। जो कोई नेक अमल करेगा वो जिस उम्मत से हो, जिस नबी की उम्मत से हो, बशर्ते कि वो अपने नबी की लाई हुई सही शरीयत पर ईमान रखता हो, यकीन रखता हो और उसके मुताबिक अमल कर रहा हो, वो जो भी अमल करेगा और वो उसके काबिल कबूल होंगे और उसके सामने लाए जाएंगे। यहाँ मोमिन लफ्ज़ फरमाया, मोमिन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला ही मोमिन है, बल्कि पीछे ये बात बारहा गुजर चुकी है कि जिस नबी का उम्मती है उस नबी की सही तालीम जो अल्लाह तबारक व तआला ने उस नबी पर नाज़िल की सही शरीयत उसको मानने वाला है तो वो मोमिन है। तवक्ते के अगला नबी ना आए, अगले नबी के आने तक पिछले नबी की सही तालीमात पर अमल करने वाला मोमिन कहलाएगा और उसको अजर दिया जाएगा और उसके अजर का पूरा पूरा उसको अमल का पूरा पूरा हिसाब दिया जाएगा। एक बात ये भी ज़िक्र हुई कि अमाल के बगैर ईमान की वैल्यू, ईमान के बगैर अमाल की वैल्यू नहीं है। वह हुआ मोमिन, अल्लाह तबारक व तआला अमन व अमिलुस सालिहात वह हुआ मोमिन। हर जगह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि जो ईमान लाया और नेक अमल किया, अमन व अमिलुस सालिहात, ईमान लाया और नेक अमल किया, अमिलुस सालिहात वह हुआ मोमिन। और जिसने नेक अमल किए और शर्त यह है कि वो मोमिन है तो फिर उसके अमाल की पजीराई की जाएगी और उसके अमाल का हिसाब रखा जाएगा और उसको हिसाब दिया जाएगा। यहाँ फरमाया कि वह मोमिन बशर्ते कि वो मोमिन हो, फ़ला कुफ़राना लिसा यही, उसकी कोशिश की नाकदरी नहीं की जाएगी। कोशिश की नाकदरी ना करने का मतलब ये है कि उसके अमाल पूरे पूरे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ महफूज होंगे और उसको रिकॉर्ड मिलेगा और किसी अमल की नाकदरी उसके लिए नहीं की जाए, उसके अमाल को ज़ाया नहीं किया जाएगा। इंसान को वो अमाल याद नहीं होंगे जो क़यामत के दिन उसके तराजू में रखे जाएंगे और इंसान हैरानगी से पूछेगा ये किधर से आया। और ज़रा ज़रा अमाल के हाँ वो राई के दाने के बराबर भी होंगे, उनका भी रिकॉर्ड और हिसाब रखा जाएगा और उसको पूरे पूरे दिए जाएंगे। यहाँ फरमाया कि लिसा यही और उनके फिर फरमाया कि वइन्ना लहू कातिबून, और हम ख़ुद इनको लिख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि उन अमाल को, उन जिन्होंने अमाल किए हैं उनको हम लिख रहे हैं बशर्ते कि वो अमल करने वाला मोमिन हो। तो मोमिन की डेफिनेशन पीछे गुजर चुकी
और पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ख़ुद हम मीज़ान रख के बैठेंगे, तराजू रख के बैठेंगे और ख़ुद इंसान के अमाल का हिसाब करेंगे और ख़ुद इंसान को देंगे। यहाँ फरमाया कि इन्ना लहू कातिबून, और हम उसको लिख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ख़ुद लिखने का फरमाया, जिक्र फरमाया। पीछे कई जगहों पे लिखने के लिए, इंसान के अमाल का रिकॉर्ड लिखने के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर किए अल्लाह तबारक व तआला ने, और उन फ़रिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। और ये भी बात बारहा गुजर चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला को लिखे हुए रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसान की तसल्ली के लिए इंसान के सामने लिखा हुआ रिकॉर्ड रखा जाएगा। किरामन कातिबीन मतलब कातिबैन, किरामन कातिबैन मतलब दो फरिश्ते लिखने वाले, जो इंसान के दाएं और बाएं कंधे पर हमेशा बैठे रहते हैं। और बाएं कंधे वाला बुराइयां लिखता रहता है और दाएं कंधे वाला अच्छाइयाँ लिखता रहता है। लेकिन बाएं कंधे वाला हमेशा दाएं कंधे वाले के हुक्म का मुताज होता है कि वो उसको हुक्म देगा तो वो लिखेगा। फरमाया कि वइन्ना लहू कातिबून, और हम उसको लिख रहे हैं। फिर अगली आयत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यहाँ अमाल का जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा, पिछली बस्तियों के तबाही का जिक्र फरमाया कि कोई भी जो बस्ती जिसको हमने हलाक कर दिया हो, उस पर लाजम है, उस पर हराम है कि वो वापस नहीं आएगी, उसका वापस दुनिया में लौटना हराम है। बाज़ जगहों पे इसका हराम होने का मतलब ये भी लिया गया है कि जिसने बुरे अमाल किए उसके अमाल को नेकी में नहीं बदला जाएगा, या उसके नेक अमाल का रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। ये भी दुरुस्त है कि जो बुरा करता है उसके नेक अमाल किधर से आएंगे। और पिछली बस्तियाँ, बहुत ज़्यादा बस्तियों का जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसमें तबाही हुई, बर्बादी हुई, खुसन अज़ाब आए, जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती पर अज़ाब, नूह अलैहिस्सलाम की बस्ती पे अज़ाब, और इस तरह कहीं और पैगम्बरों की बस्तियों पे अज़ाब आए। और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको वापस नहीं, ज़िंदा नहीं किया जाएगा। ज़िंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है, जो भी हो, हाँ वो काफिर हो, मुशरिक हो, और मोमिन हो, और मुस्लिम हो, अहले किताब हो, जो भी हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी ज़ीरो चीज़ जो है उसको ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जिक्र फरमाया कि बस्तियों को तबाह करके उन पर हराम है उनको दोबारा लौटाया जाए। फरमाया कि सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम मारे जाओगे और मारे जाने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाओगे और फिर मेरी तरफ लौटाए जाओगे। बस इंसान का एक ही दफ़ा मरना और एक ही दफ़ा उठना जिक्र हुआ है। उसके अलावा अगर कोई इंसान समझे कि उसको दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, तो इंसान ने जब भी गलत अमाल किए फिर वो अल्लाह तबारक व तआला से बार बार हर बस्ती के लोग अज़ाब आने से पहले या वक्त नज़ा पे या क़यामत के दिन बार बार ये गुजारिश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें लौटा दे, हम तेरे हुक्म के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ला युखलिफुल मियाद, वो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता है। और उसने बारहा ये इंसान को बता दिया कि तेरे ज़िंदगी तुझे एक बार मिली है, उसके मैं जो अमाल करने हैं वो कर ले। अमूमन ये लोग, कुछ दुनियादार लोग ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, इसको भरपूर इंजॉय कर लें, आइंदा नहीं मिलेगी। ज़िंदगी का मतलब मकसद इंजॉयमेंट नहीं होता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारनी, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे नेक अमाल करना, और उन नेक अमाल को अल्लाह तबारक व तआला ने संभाल के रखना। और फिर उसके मुताबिक जो अगली ज़िंदगी शुरू होती है वो असल ज़िंदगी होती है, और वो भरपूर इन अमाल की बेस पे होती है, और भरपूर इंजॉयमेंट की ज़िंदगी होती है या तबाही की ज़िंदगी। उसका जिक्र फरमाया कि अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजऊन, कोई भी इंसान जब उसको तबाह कर दिया जाता है किसी बस्ती को, तो उस पर लाजम है कि वो दोबारा नहीं आएगा। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, यहाँ तक कि याजूज और माजूज के लिए दीवार खोली जाएगी। वहुम कुल्ली हदबिन यनसिलून, और वो हर एक दीवार से फिसलते हुए होंगे। याजूज और माजूज का एक बाकायदा पीछे भी जिक्र हो चुका है, और इंशाअल्लाह आगे इसका कल जिक्र करेंगे कि याजूज और माजूज क्या हैं और किस बुलंदी से फिसलेंगे, और इनका जिक्र यहाँ क्या मतलब है और है कौन चीज़। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्री व तकवा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम अच्छा और नेकी का है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफिज़।